हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं राव नंदन विद्यार्थी प्रवक्ता श्री सत्ती डिग्री कॉलेज शाकाहारी घाटमपुर कानपुर नगर डीलड विभाग से। स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे ललित कलाओं के बारे में। ललित कलाएं वह कलाएं हैं जिसके अंतर्गत बहुत सारी ये 5 कलाएं आती हैं। इन कलाओं के अंतर्गत अन्य अन्य विभाग बने हुए हैं, लेकिन हम आपको पहले बताते हैं कि ललित कला होता क्या है। वास्तव में ललित कलाओं का वह समूह है जिसके अंतर्गत कलाकार अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है और अपनी कला के माध्यम से वह अपनी बात रखता है तथा वह समाज में अपनी बात कला के माध्यम से रुचिपूर्ण तरीके से वह सरल ढंग से रखता है, जिसका सीधा असर दर्शक या श्रोता के मस्तिष्क पर पड़ता है और उसकी अमिट छाप सदैव उसके जीवन में संग्रहित रहती है। भारतवर्ष क्या अपितु संपूर्ण विश्व में इन्हीं कलाओं के माध्यम से अनेक क्रांतिकारी आंदोलनों का भी प्रचार हुआ है। फिर चाहे वो इटली का सिस्टीन चैपल हो या भारत की अजंता एलोरा की गुफाओं में चित्रित चित्रों का उदाहरण हो। हमेशा से इन कलाओं का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव समाज पर पड़ता रहा है। तो आपके विषय में जो ललित कलाएं हैं वो 5 बताई गई हैं। वो 5 ललित कलाएं कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पर है चित्रकला। चित्रकला जिसमें ड्राइंग बनाते हैं, सीनरी बनाते हैं, व्यक्त चित्र बनाते हैं, लैंडस्केप बनाते हैं। वो सारे चित्र जो 2 डायमेंशनल होते हैं, यानी द्विआयामी चित्र होते हैं, वह चित्रकला कहलाती है। चित्रकला पूर्णतया कौन सी कला है? चित्रकला पूर्णतया दृश्य कला है, यानी कि विजुअल आर्ट्स है और ये 2 डायमेंशनल होती है। इसके अंतर्गत बहुत सारे चित्र, कोलाज है, रंगोली है, वॉल पेंटिंग्स हैं, पोस्टर है, चार्ट हैं, जितने भी वर्क पेपर पर किए जाते हैं या कैनवास पर किए जाते हैं या वॉल पेंटिंग्स पर किए जाते हैं, वह सारे चित्रकला के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि सारे ये 2 डायमेंशनल होते हैं। उसके बाद आता है नृत्य कला। नृत्य कला क्या होता है? नृत्य कला में संगीत का समावेश होता है। संगीत का समावेश मतलब इसमें गायन और वादन दोनों का समावेश होता है और ये प्रस्तुतिकरण कला है। यह कला, नृत्य कला पूर्णतया प्रस्तुतिकरण कला है, क्योंकि ये परफॉर्मेंसिव आर्ट के अंतर्गत आता है। इसमें जो कलाकार होता है वह इसमें परफॉर्मेंस करता है, अपना प्रस्तुतिकरण देता है। नंबर 3 पर आता है काव्य कला। काव्य कला के अंतर्गत यह एक पूर्णतया साहित्यिक विधा है। साहित्यिक विधा के अंतर्गत क्या है? कविता लेखन, दोहा, छंद, सोठा आदि इन समस्त चीज़ों का उसमें समावेश होता है, जिसमें कलाकार अपनी काव्य कला की सहायता से, काव्य कला की अपनी विधा से समाज में अपनी बात रखता है। उसके बाद क्या है? इसके बाद है स्थापत्य कला। स्थापत्य कला क्या उनसे कला होती है? स्थापत्य कला सार्वजनिक भवन निर्माण, यानी कि सार्वजनिक भवन निर्माण जिसका प्रयोग सर्वजनों के लिए होता है, सभी के लिए होता है, उन भवनों का निर्माण जो है वो स्थापत्य कला के अंतर्गत आता है। यहाँ पर एक बात और आप बता दें कि स्थापत्य कला के साथ में इसका एक सब्स्टिट्यूट लगा रहता है जिसको बोलते हैं वास्तुकला। यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि स्थापत्य कला और वास्तुकला, क्योंकि ये दोनों आर्किटेक्चर भवन निर्माण ही करते हैं। दोनों कलाओं में भवन निर्माण होता है, लेकिन इसमें अंतर सिर्फ इतना होता है कि जो स्थापत्य कला होता है वो पूर्णतया सार्वजनिक भवन निर्माण के अंतर्गत होता है और जो वास्तुकला होता है यह व्यक्तिगत भवन निर्माण के अंतर्गत आता है। जैसे कि स्थापत्य कला के अंतर्गत जितने भी मंदिर हैं, जितने भी धर्मशाले हैं और वह समस्त चीज़ें जिसका उपयोग समाज
मिलकर करता है। विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षण संस्थान, इस तरीके के जितने भी निर्माण हैं वह स्थापत्य कला के अंतर्गत आते हैं। और वास्तुकला के अंतर्गत इसमें व्यक्तिगत प्रयोग के अंतर्गत भवन निर्माण होता है। जैसे कि बहुत सारे किले बने हुए हैं, जो किले बने हैं वह जो है वास्तुकला के अंतर्गत आते हैं। वास्तुकला में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि इसमें दिशाओं का समावेश होता है। कौन सी वस्तु, कौन सी भवन किस स्थान पर किस दिशा में होना चाहिए, यह चीज़ वास्तुकला बतलाती है। तो स्थापत्य कला वास्तुकला में इतना अंतर है कि जो स्थापत्य कला है वह पूर्णतया सार्वजनिक भवन निर्माण के अंतर्गत आता है और वास्तुकला व्यक्तिगत भवन निर्माण के अंतर्गत आता है। फिर 5वां नंबर आता है मूर्तिकला। मूर्तिकला क्या है? यह 3 डायमेंशनल आर्ट होती है और परफॉर्मेंस्टिक आर्ट होती है, यानी कि इसका भी कलाकार इसमें अपनी अभिव्यक्ति का प्रस्तुतिकरण करता है। इनमें जो मूर्तियाँ होती हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण खजुराहो के मंदिर में जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं, सबसे बड़ा उसका उदाहरण भारतवर्ष में मिलता है। इसके बाद यूरोप में, इटली, फ्रांस में बहुत सारे आर्टिस्ट हुए हैं जहाँ पर उन्होंने अपनी मूर्तियाँ बनाई हैं। जैसे कि लियोनार्डो दा विंची है और माइकल एंजेलो हैं। इन लोगों ने भी बहुत अच्छे अच्छे मूर्तिकार रहे हैं। तो भारत में सबसे बड़ा मूर्तिकला का उदाहरण जो है खजुराहो के मंदिरों में मिलता है। तो स्टूडेंट्स, आपने जाना कि ललित कलाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो ललित कलाएं हमारे ये 5 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 चित्रकला, नंबर 2 नृत्य कला, नंबर 3 काव्य कला, नंबर 4 स्थापत्य कला, नंबर 5 मूर्ति कला। इन सभी कलाओं के अतिरिक्त जो भी कलाएं आती हैं वो सारी कलाएं निस्पंदन कला के अंतर्गत कहलाती हैं। वो निस्पंदन कलाएं कौन से होती हैं? वो निस्पंदन कलाएं पूर्णतया आर्थिकी से जुड़ी होती हैं, जिसमें कि आमदनी होती है। जैसे कि बढ़ई, जिसमें वो लकड़ी का काम करता है, इसको कारपेंटर बोलते हैं। वो आभूषण निर्माता यानी कि सुनार वह होता है। मोची जो जूते का निर्माण करता है। इस तरीके से जितने भी बाकी के वो सारी कलाएं हैं, वो टोटल कलाएं कितनी हैं? वो 64 हैं। तो इन 5 कलाओं को मिला करके वो सारी 64 कलाएं हैं। तो आपको क्या समझ में आया कि ललित कलाएं आपके सब्जेक्ट में कितनी हैं? आपके सब्जेक्ट में टोटल ललित कलाएं 5 हैं। अगले वीडियो में हम आपको इन सब का विस्तृत रूप बताएंगे कि चित्रकला, नृत्य कला और काव्य कला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला का विस्तृत रूप। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, धन्यवाद।